आपके बहुमत को छीनकर आपके अहंकार को भी चोट मारने का काम देश के लोगों ने किया है। जिस तानाशाही और अहंकारी कार्यशैली से आप चल रहे थे, देश के लोगों ने उसको अस्वीकार किया है। ये वही अहंकार है सर, जिस अहंकार को हमने देखा जब किसान आंदोलन में 3 कृषि कानून देश के इतने बड़े वर्ग के लिए आपने बिना संसद में लाए ऑर्डिनेंस से पास कर दिया और उसके बाद वो वर्ग उठ खड़ा हुआ। दिल्ली के चारों तरफ 1 साल से ज़्यादा वो किसान वर्ग बैठा रहा। 750 शव इन धरनों से वापस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान अपने गाँव में उन किसानों के गए, लेकिन सरकार की तरफ से सहानुभूति के 2 शब्द भी व्यक्त नहीं हुए। और उस आंदोलन के दौरान एक जीप के माध्यम से किसान कुचले गए और जिन मंत्री की, कैबिनेट मंत्री की वो जीप थी, उनको दोबारा से आपने टिकट देने का काम किया। जब हमारी बेटियां अपने ने न्याय मांग रही थी, ओलंपिक विजेता खिलाड़ी बेटियां, ओलंपिक विजेता पहलवान बेटियां, हरियाणा की बेटियां, वहाँ की बेटियां अपने लिए न्याय मांग रही थी। दिल्ली के जंतर मंतर पे उनको घसीटा जा रहा था और मुख्य आरोपी जो सांसद हैं उन पे मुकदमा सरकार ने दर्ज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे दर्ज करवाया गया और उनके बेटों को उत्तर प्रदेश में चुनाव में उतारा गया। ये वो अहंकार ही था। एक दिन में 146 सांसदों को, संपूर्ण विपक्ष को एक दिन के अंदर निलंबित करने का काम हुआ। ये वो अहंकार था और देश के लोगों ने उस अहंकार को अस्वीकार करके 234 इंडिया गठबंधन के सांसदों को संख्या बढ़ाकर यहाँ भेजकर और आपसे बहुमत छीनकर यहाँ पे संतुलन साहब बनाने का काम किया, अहंकार को तोड़ने का कार्य किया। हर वर्ग को पिछले कुछ वर्षों में अपनी हितों की रक्षा करने के लिए सड़क पे आना पड़ा और सरकार ने हर वर्ग की अनसुनी करी और हर बार सरकार कहीं ना कहीं अत्याचारी के साथ खड़ी दिखाई दी। हाथरस की बात हो, लखीमपुर खीरी की बात हो, महिला पहलवानों की बात हो, सरकार पीड़ितों के साथ नहीं, अत्याचारियों के साथ खड़ी दिखाई दी। ये वो अहंकार था। हर वर्ग को सड़क पर आना पड़ा।